जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू, जो कि आप पीर से बुध देखते हैं रोज़ाना शाम 7 बजे। लेकिन कहाँ देख पा रहे हैं आप, तो हफ्ते में एक दफ़ा देख रहे हैं। जनाब मामला कुछ यूँ है कि आपसे पिछले शो के अंदर भी इसमें आपसे मैंने दस्तबदस्ता गुजारिश की थी कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि मई और जून तक जो है वो द व्यू काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का शिकार है। तो कोशिश करें कि बस कोशिश यही होती है कि जब भी गर्मा गर्मी का माहौल हो तो आप लोगों तक हाजिर हों कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर, और उसके साथ जो है वो कुछ करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के साथ जुड़ाव अपना जो है वो बरकरार रख सकें। तो आज भी एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू, मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान। और आज जो हमारे पास करंट अफेयर में वो बहुत ही दिल हिला देने वाला है। ये एक ऐसा मामला आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जब भी होता है, ये इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है सबसे पहली बात, और ये जितनी बार होता है ये उतनी बार दिल हिलाता है। और जब बात कौमे लूत की कहानी तक जाने लगे, उस क़यामत की निशानी तक आप पहुँचने लगे, तो फिर ये और ज़्यादा दिल हिला देने वाली बात हो जाती है। यानी जब एक सेम, सबसे पहली बात तो ये कि ज़िना तो है ही अज़ाब और उसके ऊपर होगा अज़ाब इलाही, लेकिन खुदा ताला माफ़ करे सबको। लेकिन जब बात आ जाए सेम जेंडर, गेज़म, लेस्बियन, होमो, बाय, ये सब कुछ, सो एक सोच वाली बात बन जाती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। आप चाहे कितने भी मगरिबी या मशरकी बन जाएं, आप चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन जो रॉन्ग है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब आप चाहे कितना भी बोल लें कि जनाब गेइज़म इट्स नॉर्मल, ओ भाई अपना नाम भी फिर रफ़ीक से उठा के जो है ना वो राव भाई रख लो तुम। फिर अगर रफ़ीक हो, अगर मुसलमान हो, तो फिर जाहिर है एक सोचने वाली बात है कि कैसे आप इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। सेम जेंडर सेक्स इम्पॉसिबल। तो सबसे पहली बात तो ये कि आज की ये वीडियो, आज का ये शो थोड़ा सा कोशिश करें कि बच्चे गुरेज करें, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, कुछ सीखने के लिए है। हम लोग गूगल के ऊपर VPN डाउनलोड करके आजकल के 4-4, 5-5, 6 से 7 साल के बच्चे माँ बाप बेखबर होते हैं, और वो कार्टून का बोल के जो कार्टून वो VPN के थ्रू देख रहे होते हैं वो सब जानते हैं। सो बेहतर ये है कि इस वीडियो को देख लें तो कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन ही हासिल हो पाएगी। तो ये ज़रा गुजारे लायक हो जाएगा। जनाब रावलपिंडी से खबर है, रावलपिंडी के अंदर एक 11 साला बेटे से ज्यादती हुई है। आपको याद होगा, एक पहले भी मैंने वीडियो की थी, एक दफ़ा एक बच्चे के साथ, एक लड़के के साथ कुछ नौजवानों ने, उसके दोस्तों ने उसका रेप किया था। फिर एट द एंड उसकी बट के ऊपर, एस के ऊपर फायर कर दिया जब वो बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था। अब 11 साला बेटा, सोचें, सिर्फ 11 साला औलाद, यानी 11 साला बेटी भी नहीं, 11 साला बेटा। अब लोग क्या मिसालें देंगे कि अपनी बेटी, तुम्हारी माँ बहन बेटी नहीं है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। भाई माँ बाप खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और अब आप देखें बेटे के साथ बाप कर रहा है। क्या कर रहा है? 11 साला बेटा था उसका, जिसके साथ ज्यादती की है उसके दरिंदा सिर्फ बाप ने। उसकी सिफत है दरिंदगी की, उस ऐसे दरिंदा सिर्फ बाप ने अपने ही बेटे, जिसकी उम्र 11 साल है, उसको ज्यादती का निशाना बनाया है। और कैसे बनाया है? उसका रेप करके। और जिन लोगों को ज्यादती सिर्फ थप्पड़ मारना लगती है या रेप का लफ्ज़ नहीं पता, तुमको बता देता हूँ, 11 साला बेटे के साथ उसके बाप ने ज़बरदस्ती सेक्स जो है वो किया है। और 7 साल जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर ली गई है। अब वो कितनी कर ली गई है ये नहीं पता, ये अब आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ। रिसर्च के मुताबिक रावलपिंडी के तहसील टेक्सिला में 11 साल बेटे से ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्त सफ़ाक बाप को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। मुलजिम बाबर जो है वो मुलजिम है, और मुलजिम बाबर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो SDP और टेक्सिला की सरबराही में SHO टेक्सिला और उनकी टीम ने की है। याद रहे, मुलजिम सफ़ाक बाप, जिसका नाम है बाबर, उसने अपने 11 साल बेटे को ज़्यादती का निशाना बनाया है, जिसके खिलाफ जो है मुलजिम बाबर के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और SDP और टेक्सिला की सरबराही में SHO टेक्सिला और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की है। SHO टेक्सिला पुलिस ने बताया है कि मुतासरा बच्चे की वालिदा की मदय्यत में मुलजिम बाबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मदय्या ने बयान दिया है कि बाबर ने जो है, यानी मदय्या यानी उनकी जो बच्चे की माँ, उस बाबर की
जाऊजा बाबर की बीवी, उन्होंने बताया कि मुतासरा बच्चे की वालिदा की मदय्यत में मुल्जिम बाबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मदय्या ने बयान दिया है कि खाविंद ने यानी मेरे शौहर ने, बाबर ने, मुल्जिम ने घर के अंदर बेटे के साथ ज़्यादती की। हम सबको जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की यानी मारपीट, धाड़क और फिर वो सब कुछ, और फिर बच्चे के साथ अपने सेक्सुअल हरासमेंट की। और वो ना सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट थी बल्कि इट वाज अ सक्सेसफुल रेप। उसके साथ बच्चे के साथ ज्यादती की। उसके बाद पुलिस ने मुल्जिम बाबर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिम और मुतासरा बच्चे का इब्तदाई मेडिकल टेस्ट भी जो है वो करवा लिया गया है, जो कि मस्बत आ गया, सामने आ गया कि ये हुआ है। और CPO रावलपिंडी, उनका कहना है कि औरतों और बच्चों के साथ ज़्यादती नाकाबिले बर्दाश्त है। तो औरतों और बच्चों के साथ क्या, बड़ों के साथ भी, कितने लोग, अभी मैं आऊँगा इस बात के ऊपर, बच्चों के साथ ज़्यादती जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्जिम को जो है वो करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी नकाजे पूरे किए जाएंगे। कितने तकाजे होते हैं, कितने रेप होते हैं, और कितनों को बोलने के मुताबिक तो फांसी की सज़ा भी दे दी जाती है, कितनों को हकीकतन फांसी की सज़ा दी गई है आज तक, ये बड़ी देखने की बात है। मुंह से दोहराने के लिए तो लोग ये भी कह देते हैं कि मोटरवे के ऊपर गाड़ी लेकर अकेली रात को बच्चों के साथ आप करने क्या आई थी। ये नहीं कहेंगे कि हमारे होते हुए आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। ये बोलने वाले लोग नहीं होंगे। लोग ये बोलेंगे, बल्कि फोर्स ये बोलेगी कि भाई हम तो, हमारा काम तो सोना है, आप अकेले बच्चों के साथ इतनी रात को कर क्या रही थी। अपना काम नहीं देखेंगे, दूसरों को बताएंगे। ये तो उस मुल्क का हाल बना हुआ है। तो फिर आगे से बंदा क्या बोले। अब आप जरा खुद सोच सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं। जनाब, इस वक्त माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, या वो बच्चा हो जिसके दोस्तों ने ज्यादती का निशाना बनाया, कोई भी हो, किसी किस्म की भी ज्यादती का निशाना बनाना, ये तो पहली बात कानूनी जुर्म तो है ही है। इसके खिलाफ दरअसल एक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। मेरे पास आज लफ्ज़ बिल्कुल क्वाइट है। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा कोई व्यू ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास व्यू होगा क्या। आज जब भी मैं इन रेप केसेस के ऊपर बात करने का सोचता हूँ, और मैं जब आज इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला था, तो मैंने एक चीज़ बहुत सोची कि मैं बोलूँगा क्या। मेरे पास लफ्ज़ों, अल्फाज के जो ज़ख़ीरे होते हैं ना, वो ख़त्म होते जा रहे हैं इस मामले के अंदर। मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँ कि बच्चों का ख्याल रखें, जब माँ बाप खुद ये करेंगे। मैं ये बोलूँगा इनके खिलाफ एक्शन लें। कौन सा एक्शन लेंगे? मुंह से बोलने के लिए एक्शन लेंगे क्या? हकीकतन एक्शन लिया जा रहा है, और जो लिया जा रहा है वो कब लिया जा रहा है। अब मुल्जिम गिरफ्तार तो हो गया, अब इसका सिला ये होना चाहिए कि इसको बीच सड़क के ऊपर खड़ा करके, नंगा करके मारा जाए, जलीलो ख्वार किया जाए, उसके बाद साले की धज्जियां उड़ाई जाए। ये होना चाहिए इसका अंजाम, लेकिन ये तो होगा नहीं, है ना। अब क्या होगा, गिरफ्तार कर लिया, जेल में बैठा सड़ता भी रह जाए, वहीं मर जाए, फायदा क्या। सजा तो ऐसी हो कि अगले 10 लोग अगर और कर रहे हैं तो उनमें से 2 करने वाले बचे, बाकी 8 तो इबरत से कुछ सीख सके, और वो जो 2 बचेंगे वो और उससे ज्यादा मुंह की खाएं, ताकि दुनिया में रेप खत्म हो जाए। ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे तो हो नहीं रहा। अब कोई ऐसा मामला पेश आता है तो कहा जाता है कि आप कोशिश करेंगे अनजान लोगों से बच के रहें। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा अनजान लोगों से बच के रहो, अननोन लोगों से बात नहीं करो। लेकिन आज मुआशरा ऐसा आ गया कि लड़कियाँ लड़के इतनी पैंट्स, इतनी पैंटीज पहन के घूमेंगे बाहर, और लड़के लड़कियाँ कुछ भी हो जाए, एक दूसरे का फैशन कॉपी करते हुए, और कूल समझेंगे किसी अननोन पर्सन से बात करना, कूल समझेंगे किसी पार्टीज में जाना, कूल समझेंगे किसी स्ट्रेंजर से बात करना, कूल समझेंगे रात के 3 बजे घूमना। ठीक है, अब आप चाहे से मशरकी वे में लेके जाएं, मगरिबी वे में लेके जाएं, कूल समझेंगे केबिन पे जाके सिगरेट मांग के सुट्टे लगाना। इट्स अ कूल स्टाइल ना। तो ये माँ बाप क्या बोल रहे हैं, बेटा ना करो। बच्चे क्या कर रहे हैं, इट्स अ कूल स्टाइल। मम्मा आप पुराने जमाने के, अब्बा पुराने जमाने के, क्यों स्ट्रेंजर से बात ना करूं। भाई स्ट्रेंजर आहिस्ता तभी तो दोस्ती होती है ना। हर इंसान जिंदगी में पहले तो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होता है। ये तो हमारे जवाब होते हैं, बेतुके अहमकाना किस्म के हमारे जवाबात होते हैं माँ बाप के लिए, बड़ों के लिए, समझाने वालों के लिए। तो मैंने ये बात पिछली वीडियो में भी की थी, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर वो बच्चे अपने माँ बाप की बात मान लें, पेरेंटिंग के अंदर रहें। पहले ज़माने में लोग इतना सेफ क्यों होते थे, क्योंकि वो एक अपने आप को पेरेंटिंग के अंदर लिया गया। जिसमें हम आज की ज़बान में कहें तो मामाज प्रिंसेस, बाबाज प्रिंसेस जो है ना, वो दरअसल सही हैं, हकीकतन सही हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो आजकल मजाक बना लिया ना, मम्मी डैडी बच्चा है, प्रिंसेस है, क्यूट, मामाज गर्ल है, तो बाबाज गर्ल है, वो मामाज प्रिंसेस, बाबाज प्रिंसेस, सही हैं वो लोग।
पहले जमाने में ये अल्फाज नहीं थे तो इनके ऊपर टॉन्ट नहीं लगता था, तो पहले ये लोग सही चल रहे थे। अभी भी ये लोग सही है, मामास प्रिंसेस बाबास प्रिंसेस वाले, लेकिन मसला ये अब एक लफ्ज बनाकर लोगों को टॉन्ट किया जाता है, तो वो लोग मामास प्रिंसेस बाबास प्रिंसेस से हटने के बजाय मेरे बाबू ने मेरे शोना ने थाना थारा पर आ चुके हैं और अपनी मर्जी कर रहे हैं, माँ बाप को धुतकार रहे हैं, और उनके साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, क्योंकि वो किसी की सुनेंगे थोड़ी। बड़े बुजुर्ग जो समझा रहे हैं उसको मान नहीं रहे हैं, और वो क्या समझा रहे हैं कि अभी भी ख्याल रखो। इसकी 3-4 वजूहात होती हैं। स्ट्रेंजर से बात ना करें, कोशिश करें इनको आप पर्सनली नहीं जानते उनके साथ ज़्यादा पींगे ना पड़ाएं, आज के अल्फाजों में मैं कहूँ तो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनके साथ अपने पेरेंटिंग के अंदर रहें। आप लोग एक रखें कि हाँ यार बाप साथ है, माँ साथ है। अपने आप को जो है ना वो अलेक्जेंडर द ग्रेट समझकर फतेहयाब करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आप खुद फतेहयाब हो जाएं, तो ऐसे ना करें, अगवा नहीं हो, फतेहयाब होने की कोशिश करें। और जब तक आपके साथ एक बैक होगी आपकी तो आप फतेहयाब हो सकते हैं। ये एक चीज़ होती है, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है मशरकी मगरिबी वालों। अब दूसरी बात ये है कि अब ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ इसी मामले के ऊपर, आज ये तो कर लूँगा, लेकिन अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं, क्योंकि जब बाप ये हरकत करेगा, जब बाप ये हरकत करेगा, जब माँ अपनी बेटी को फरोख्त करेगी, जब ये सब कुछ होगा, तो फिर उसके बाद लोग क्या करें? मस्जिद में जाएं, वहां जाके किसी इमाम का सहारा लें कि भाई तू अब हमें बता हम क्या करें। तो जब मौलवी भी, आपके सामने भी केस आया था कि मौलवियों ने क्या किया था, तो कहां जाए सारा अवाम, किधर जाए, लोग किधर जाएं? शिया सुन्नी फसादात कराएंगे, जबकि ज़्यादा कोई ऐसा बात है भी नहीं। जानबूझ के मसलक में लड़ाइयाँ होंगी। अब मेरे अल्फाज लास्ट गौर से सुन लीजिएगा, मसलक में लड़ाइयाँ होंगी, जानबूझकर दीन में उलमा को एक दूसरे के खिलाफ किया जाएगा, मौलवियों को बदनाम किया जाएगा, जबकि मौलवी ठीक हैं लेकिन भेस बदलकर मौलवियों को बदनाम किया। जॉली एलवी भी आपने देखी होगी, एक काफिर बना शख्स था, एक मुसलमान था लेकिन वो काफिरों का भेस डाला हुआ। तो ऐसे ही मुसलमानों का भेस डालकर तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। हम अंधे हैं, हम पागल हैं, हरकतें तो हम वैसे अंधों पागलों वाली कर रहे हैं क्योंकि हम अपना शऊर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर अपना शऊर इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे बैठा हुआ कौन है। मेरे आखिरी अल्फाज ये हैं कि ये सारा का सारा एजेंडा है। अगर मैं लास्ट लफ्ज़ों में और लास्ट बात में बताऊं तो सिम्पसन कार्टून के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो आई थी, और सिम्पसन कार्टून आप समझाते हैं दज्जाली कार्टून है। क्या ये सब कुछ एक प्रेडिक्शन है? नहीं, सिम्पसन के अंदर एक नई चीज़ दिखा दी गई है कि दज्जाल जैसा एक शख्स है, एक कार्टून है, सिम्पसन दज्जाल में कन्वर्ट हो जाता है और वो एकदम अकेला हो जाता है, वो जंगले बयाबा में घूम हो जाता है, वहाँ उसको एक खाने को चीज़ मिलती है, उस चीज़ को खाता है और उसके पास बस फिर वो हर चीज़ पर हावी हो जाता है और लोग उसे अपना मसीहा मानना शुरू करते हैं जिसकी एक आंख होती है। दज्जाल की प्रेडिक्शन सिम्पसन कर चुका है। कैसे कर चुका है? ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये सब पीछे पहला बैठा हुआ एजेंडा है। आप कराची के अंदर PIA के पायलट को ऊपर UFO नजर आया, वो सब कुछ भूल गए, सिम्पसन ने पहले ही बताया हुआ था, वो सब कुछ भूल गए। सिम्पसन ने पहले बताया था 4 सेकंड की वीडियो बनाकर मैं वायरल हुआ हूं। आज दानानीर 4 सेकंड की वीडियो बनाकर वायरल है। हम पागल के बच्चे हैं यहाँ पर, इतनी मेहनतें कर रहे हैं 10-10 साल की शोबिस के अंदर, हम तो कुछ है ही नहीं। तो 4 सेकंड की वीडियो बनाओ, यू विल बी फेमस। और बोलने में 7 अप और पेप्सी करते रहना, सीधी बात है। बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत ही पता नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ। खुदा ताला उस बच्चे को सेहत दे, उस बच्चे के दिल पे जो गुजर रही है वो उस चीज़ को समझ सकता है। तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ दूर करे, उसके मसले मसाइल को दूर करे और उसको एक अपनी पनाह ज़मान में रखे, एक अपने आस में रखे, और अल्लाह ताला उसकी फैमिली को और उस बच्चे को ख़ास तौर पे उसकी फैमिली को ऐसे दरिंदा नुमा सिफत लोगों से बचाए, और हम सबको मुतसमीत हम सबको अल्लाह ताला ऐसे कमीनों से बचाए रखे। आज के द व्यू में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे पास यही दुआ है।